अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। मोदी ने किसी भी चैलेंज का मुकाबला रूबरू किया है। बीजेपी दौरे हुकूमत के 11 बरस की तकमील पर जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिंदूर के सौदागर चुप हैं, अब रूस भी हिंद पाक जंग बंदी पर सालिसी को मान रहा है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी खुद मुख्तारी खतरे में है। वांगत कंगन में उर्स हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम। हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। सजादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद ने अंजाम दिए मरासी में उर्स। उर्स हजरत निजामुद्दीन कियानवी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रविंदर रैना ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए की दुआएं। और भारत में कोविड केसेस 6,500 से तजावुज कर गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 398 नए केस किए गए हैं दर्ज। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मसले का रूबरू रहते हुए सामना किया है। वजीर आजम ने कभी इधर उधर की बात नहीं की। मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें उड़ी वाक़े की बात की जाए तो जब उड़ी का वाक़या पेश आया तब वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। पहली मरतबा किसी वजीर आजम ने अपने दुश्मन को सीधे तौर पर खबरदार किया और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी गई। इस मरतबा मधुबनी में वजीर आजम ने कहा कि तुम्हें तसव्वुर से बाहर जवाब दिया जाएगा और फिर दुश्मन के तसव्वुर से बढ़कर दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया गया और यह न्यू नॉर्मल बन गया है। सभी को यह देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत ने किसी भी तरह के मसले और चैलेंज का मुकाबला सामने से किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सीवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो। और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो,
किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान से की जाने वाली जंगबंदी के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा है कि अब रूस भी ये मान रहा है कि अमेरिका की सालिसी से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई है। ट्रंप ने 9 मरतबा वीडियोस और 2 ट्वीट्स में ये वो कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत से मुतालिक खबरदार करते हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई है। ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। सुप्रिया श्रीनाथे ने सख्त रिमार्क करते हुए मोदी को सिंदूर का सौदागर करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंदूर के सौदागर नरेंद्र मोदी खामोश हैं। ट्रंप के दावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के मुंह से एक लफ्ज भी निकल नहीं रहा है। आज भी कोई नहीं जानता जंगबंदी क्यों की गई, जंगबंदी की शरायत क्या रही, हमारी फौज के हाथ क्यों बांध दिए गए। एक नहीं, 2 नहीं, 9 बार वीडियो पर और 2 बार ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया। कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है। पर इस पर हमारे सिंदूर के सौदागर चुप रहते हैं। हमारे सिंदूर के सौदागर से एक शब्द नहीं निकलता है। सुई टपक सन्नाटा है। प्रधानमंत्री हर चीज पर बात करने को तैयार है, बदकही छाटने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया और अब ये बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं क्यों ना कहूं कि सिंदूर के सौदागर इस पर चुप हैं। हाल ही में, और ये कल एक और तथ्य सामने आया, हमारी विदेश नीति के इतने बड़े बड़े कीर्तिमान है अभी की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई। कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है। तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया। किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए। और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज वैष्णो देवी मंदिर के सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वैष्णो देवी मंदिर में हिफाजती उमूर को मजबूत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए के खर्च से सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम कायम किया गया है। एलजी जम्मू कश्मीर ने सीसीटीवी सर्वेलेंस का क़याम अमल में लाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की, जिनकी तजवीज़ पर श्राइन बोर्ड ने पेशरफ्त की। एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि इस सिस्टम के जरिए यात्रियों को तहफ़्फ़ुज़ात और सहूलियात फराहम होंगी। जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हुजूमी अफरा तफरी को कंट्रोल किया जा सकेगा, बल्कि यात्रा को आसान और सहूलत बख्श बनाया जा सकेगा। वज़ीर इस बरस 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा और 9 अगस्त को यात्रा का इख्तिताम होगा। यात्रा के लिए 580 CRPF कंपनियों के 42,000 एहलकारों को यात्रा की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा रहा है। गांदरबल के वांगत कांगन में वाक़े बाबा नगरी में आज हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 129वां उर्स शरीफ मनाया गया।
ज़ियारतगाह बाबा नगरी में सालाना उर्स शरीफ में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन ने मरासिम में हिस्सा लिया। सजादा नशीन ज़ियारतगाह बाबा नगरी व रुकन पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ़ अहमद ने मरासिम में उर्स अंजाम दिए। उर्स शरीफ के मौके पर ज़ायरीन के इज्तिमा को मियाँ अल्ताफ़ अहमद के बशमूल दीगर मुक़र्रिरीन ने मुखातब किया और हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात और इनकी तालीमात से अवाम को वाकिफ़ किया। उर्स शरीफ के मौके पर लंगर आम का एहतमाम किया गया था। उर्स शरीफ का आज इख्तिताम अमल में आया। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल की जानिब से उर्स शरीफ के मौके पर पानी, बरक़ी, मेडिकल और ट्रैफिक कंट्रोल के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। उर्स हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर गांदरबल के कंगन बाबा नगरी में सिक्योरिटी के भी वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका उर्स मुबारक यहाँ पर मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। ये सूफिया इकराम और औलिया इकराम का आस्थाना है। यहाँ से अमन का पैगाम जाता है, मोहब्बत का पैगाम जाता है, भाईचारे का पैगाम जाता है। यहाँ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान आते हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आते हैं और वो इस आस्थाने पे आने के बाद यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं, यहाँ दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह का करम होता है, उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं और वो अपनी कामयाबी की मंजिलें तय भी करते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ख़ुद इस वक्त यूपी से हूँ और यहाँ उर्स मुबारक में आया हुआ हूँ और अपने लिए खुशनसीबी समझता हूँ कि बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान अल्लाह ने मुझे भी लूटने का ये मौका अता फरमाया है। कहना था इस उर्स शरीफ के मतलब, वो मैंने अपनी तकरीर में कहा और ये हमारे पीर व मुर्शिद का उर्स शरीफ जो हम मनाते हैं पिछले 129 साल से, हर साल मनाते हैं। आप भी बहुत सालों से यहाँ आते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अच्छे तरीके से ये उर्स शरीफ जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, हालांकि परसों ईद थी, उसके बावजूद लोग परसों ही अपने घरों से निकले और रास्ते में कुछ परेशानियां भी देखी, तो यहाँ आज लोग दुआ में शरीक हुए। आज सारी रात दुरूद व अज़कार की ख़त्मात शरीफ की महफ़िल जो है वो पूरी रात जारी रही। सुबह उलमा हज़रात ने यहाँ लोगों से ख़िताब भी किया। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पे हमें तो कुछ ज़्यादा और नहीं होता, लेकिन बिजली के हवाले से पुलिस का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, ट्रैफिक का, पावर का, तो उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो मीडिया के हज़रात हैं, आप कल भी आए थे। वांगत कांगन में हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में बीजेपी लीडर व साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर रविंदर राणा ने शिरकत की। ज़ियारतगाह में उन्होंने हाज़िरी दी और सजादा नशीन ज़ियारतगाह मियाँ अल्ताफ़ अहमद से मुलाकात करते हुए उर्स शरीफ के मौके पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। रविंदर राणा ने मरासिम में शिरकत करते हुए मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश किया और दुआ की। रविंदर राणा ने इस मौके पर ज़ायरीन से भी मुलाकात की। सूफ़ी बुज़ुर्ग की मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हुए रविंदर राणा ने अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वांगत कांगन में वाक़ बाबा नगरी पहुंचकर हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हुए अल्लाह के हुजूर दुआ की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़ियारतगाह के सजादा नशीन व रुकन पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ़ अहमद से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आज लाखों अफराद उर्स शरीफ में शिरकत किए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला इस रियासत की आवाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको तरक्की से हमकिनार करे, बच्चों के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाए, अमन व अमान कायम हो और मुल्क से नफ़रत के माहौल का खात्मा हो। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि इस इदारे से लोग जुड़े हुए और आपने खुद देखा लाखों की तादाद में जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे यहाँ तशरीफ लाए, इसलिए कि यहाँ से बरकतें ले जाए। यहाँ दुआ करेंगे तो वो मंजूर हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इंशाल्लाह ये जो है ये कभी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। क्या ख़ुसूसी दुआ आपने आज यहाँ पर ये ज़ियारत पे? सबसे बड़ी दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला इस रियासत के लोगों को हिफाजत में रखे, उनसे तरक्की हो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो और हम लोग आगे बढ़ सकें अमन में, और हम देख सकें कि मुल्क में ये जो नफरत का दौर चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। अमरनाथ यात्रा आने वाली है तो इसके बहुत अच्छी बात है कि वो आए, क्योंकि जितने ज़्यादा आएंगे उससे वो जो नुकसान हमें हुआ जब पहलगाम का हुआ 22 अप्रैल को, एक नई आवाज़ यहाँ से जाएगी कि यहाँ अमन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। बाबा वो जो है वहाँ पे बूढ़े बाबा वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे और दर्शन करके यहाँ से अपने घर के लिए और वतन के लिए दुआ करके चले जाएंगे। मुल्क में कोविड के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड के 358 केस दर्ज किए गए हैं। इस तरह मुल्क में कोविड केसेस की तादाद 6500 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के नतीजे किसी भी मौत की इतला मौसूल नहीं हुई। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ताहाल 6491 कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं, ये जिनमें जो है ताहाल 65 अफराद की मौत भी वाक़ हुई जो कोविड से मुतासिर थे। केरला में 2000 कोविड के फ़ाल केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस रियासत केरला में दर्ज किए गए हैं। केरला के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। केरला, गुजरात के बशमोल दिल्ली और साथ ही साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी कोविड केसेस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों के दौरान सयाहों की आमद में क़दरे इजाफा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद न सिर्फ पहलगाम बल्कि वादी कश्मीर के दीगर सयाहती इलाके सयाहों से खाली हो चुके थे। शोबे सयाहत बुरी तरह से मुतासिर हुआ, ताहम एक मरतबा फिर वादी कश्मीर में सयाहती शोबा बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर की झील डल, शालीमार, निशात बागात, परी महल, पोलो व्यू के बशमोल यहाँ के तारीखी बाज़ारों में एक मरतबा फिर गैर मकामी सयाहों को देखा जा रहा है। वाज़ेह है, साबिक़ सदर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर कश्मीर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़
फारूक अहमद कुट्टू ने कहा है कि वादी कश्मीर एक महफूज मकाम है। यहाँ के लोग मुल्क व बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दूसरी जानिब सरहदी ज़िले पूंछ में भी अब आम जिंदगी बहाल होने लगी है। वज़ीर हिंद पाक अफवाज के दरमियान होने वाली फायरिंग गोलाबारी के नतीजे सरहदी ज़िले में आम जिंदगी यकसर मुतासिर होकर रह गई थी। सरहद पर बसने वाले कई अफराद की जानें भी चली गईं, कई ख़ानदान बेघर हुए। ताहम यहाँ एक मरतबा फिर जिंदगी बहाल हो रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त है, दुकानें खोली जा रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि सरहद पर बसने वाले इंतहाई खौफ व दहशत के से दो चार थे और कई ख़ानदान मकानात यानी मुनहदम होने, फायरिंग, गोलाबारी और क्रॉस फायरिंग के नतीजे होने वाले शदीद तरीन नुकसानात के नतीजे वो यहाँ से निकल कर दीगर मकामात की तरफ उन्होंने कूच किया था। ताहम यहाँ अमन की बहाली और जंग बंदी के बाद यानी सरहद पर बसने वाले लोग दोबारा अपने घरों को लौट आए। मेरा नाम मोहम्मद इजाद खान है, जो बॉर्डर के जीरो लाइन पे रहता हूँ। आज जो ये जंग हुआ, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि 65 का, 71 का, 47 का जो भी जंग हुआ, बॉर्डर के लोगों को मुसीबत हुई। 91 में हमारे गांव में हमारे बॉर्डर पे जंग हुआ, लोगों ने बड़ी मुश्किलात सही। तो हम ये बॉर्डर के लोग जो दूर दराज के लोग हैं, हम मसा घर बनाते हैं बड़ी मेहनत से, तो वो उजड़ जाता है जब जंग होता है। हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में आपस में इत्तेफाक रहे, इत्तेहाद रहे, ताकि लोग अमन से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बाकी जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, अगर हम कोई काम करते हैं दिन को छोटा मोटा, तो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए जो काम करते हैं वो भी बिजनेस ख़त्म हो गई। लोगों में बहुत बड़ी रासमिट है, लोग डर गए हैं, काफ़ी पिछले दिनों में नुकसान हुआ। मैं बॉर्डर के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए, आराम होना चाहिए, दोनों मुल्कों में इत्तेफाक होना चाहिए। हमारी यही गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी भाई से अपील है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि अमन की को बात होनी चाहिए। हम अमन पे खुश हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महाअभियान स्कीम के तहत कोलगाम में सोलार वाटर पंप्स नस्ब करते हुए सहूलत बख्श ज़रई सहूलियात यहां पर फराहम की जा रही हैं। CEO मुजफ्फर अहमद मलिक के बशमूल दीगर ने इस स्कीम के तहत अंजाम दी जाने वाली मुहिम की तफसीलात बताईं। गनी डार मालिश नाव गुलाम हसन डार बह सकिन कुलगाम ब्राजलो मे दुत यह हार्टिकल्चर वाले यह सोलर पंप बहुत तिहुंद सठा शुक्र गुजार। मे वोत अमे सत्या फायदा। मे जमीनस 14 कनाल लगभग, तो यह तथ आबन तथ वरियस में 3-4 लट मे कुल होखन। तो वह गो बहुत गवर्नमेंटुक तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट सठा शुक्र गुजार। यमो मे स्कीम हो, मे आव अमे सत्या फायदा। मे आई सब्सिडी अत जनाब 60%, तो 1% पे मे कीमत भरन योर सब्सिडी आई सारी। प्रॉब्लम बहुत तिम लुकन तो मशवर दिवन तम तह बह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटस सत बात रबत तम हान यह स्कीम, तो तिमन तह वात फायदा। अगर तिमन फायदा वात सह वोत असी फायदा। और नाज़रीन आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी ने किसी भी चैलेंज का मुकाबला रूबरू किया है। बीजेपी दौरे हुकूमत की 11 बरस की तकमील पर जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिंदूर के सौदागर चुप हैं, अब रूस भी हिंद पाक जंग बंदी पर सालिसी को मान रहा है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी खुद मुख्तारी खतरे में है।
वांगत कांगन में उर्स हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम, हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। सज्जादा नशीन मियां अल्ताफ अहमद ने अंजाम दिए मरासिम उर्स। उर्स हजरत निजामुद्दीन कियानवी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रविंदर रैना ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए की दुआएं। भारत में कोविड केसेस 6,500 से तजावुज कर गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 358 नए केस किए गए हैं दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।